आगे देखिए बच्चों, और आशंका निर्मूल नहीं थी। तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कॉर्नरों से टप्पे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म पत्रिका के पन्ने पलटे जा रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शैने शैने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब लेखक के घर से जो आए हुए अतिथि थे वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो जो लेखक थे वो बहुत परेशान थे। एक दिन लेखक जो थे उन्होंने सोचा भी नहीं था, और जो अतिथि थे उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर कपड़े धोने देने हैं। अब उन्होंने लॉन्ड्री पर कपड़े भी दे दिए कि चलो इस आशा से कि भाई ये चले जाएंगे। अब वो कपड़े धुल कर आ गए, फिर भी वो अतिथि जो थे वो वहाँ पर बने हुए थे। यहाँ तक कि जो उनकी सप्ताह की जो चादर थी वो भी बदली जा चुकी थी, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस प्रकार से जोश से उनका स्वागत किया था, वो मुस्कुराहट थी चेहरे पर, वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जो हंसी मस्ती और ठहाके आकाश की तरह, गुब्बारे की तरह आकाश में इस तरह से कमरे में ठहाके जो थे वो लगते थे, वो अब समाप्त हो गए हैं। अब लेखक भी चुप है और अतिथि भी चुप है। लेखक जो है वो कह रहा है कि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और जो अतिथि थे वो फिल्म पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। इस प्रकार से जो सारी बातचीत थी, जो सारी चर्चाएं थी, वो हमने कर ली है। चाहे परिवार के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में, या नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन आदि सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यहाँ तक कि जो पुराने जो प्रेमिकाएं थी उनके बारे में भी हमने आंखें मार मार कर अपनी यादों को ताज़ा कर लिया। फिर भी जो थे अतिथि जो थे वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इस प्रकार से जो लेखक था वो बहुत परेशान हो रहा था। आगे देखिए, कल पत्नी ने धीरे से पूछा कि कब तक टिकेंगे ये है। मैंने कंधे उचका दिए। अब मैंने यहाँ पर लेखक के लिए आया है, क्या कह सकता हूँ। मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। जो लेखक की पत्नी थी वो भी अब परेशान हो चुकी थी, और उन्होंने भी कहा कि जो अतिथि हैं वो कब जाएंगे, क्या यहीं पर टिके रहेंगे। तब लेखक ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं क्या कह सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने तो आज खिचड़ी बनाई है। तो जहाँ पर अतिथि का स्वागत बहुत अच्छे से हो रहा था, वहाँ पर अब वो खिचड़ी के रूप में होने लगा। आगे देखिए, अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना होगा, कि अगर ये नहीं गए तो हम आज तो खिचड़ी पर आए हैं और बाद में हमें फिर उपवास भी करना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी दूसरों के यहाँ पर रहते। अब लेखक यही सोच रहा है, कितने दिन हो गए और अतिथि यहाँ पर खूब सुख भोग रहा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लेखक भी ये सोच रहा था कि इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको सब सुविधा मिल रही है। लेकिन लेखक यह भी चाहता था कि होम को इस कारण स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। तो लेखक यही सोच रहा था कि अगर ये शराफत से मान जाते हैं तो ठीक है, चले जाते हैं, तो नहीं तो
इनको अपमानित करके भी इनको गेट आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी दूसरों के घर की जो उनकी स्वीटनेस है, शांति है, उसको बनाए रखना चाहिए, बनाए रख कर, और ख़ुद के घर की भी खैर खबर लेनी चाहिए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम्हारे घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले सकोगे। यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि 4 दिन हो गए लेखक के घर पे अतिथि को आए हुए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब लेखक यही आशा के साथ सोच रहा था कि 5वें दिन की जब सुबह होगी तो शायद अतिथि चले जाएं, लेकिन एक रात और खर्राटों से गुंजायमान रात को गुजारना पड़ेगा। अब वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का निर्णय लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड पर नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं साथ रह सकते। देवता भी दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम भी लौट जाओ ना अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उससे पूर्व ही तुम चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो लेखक यही कह रहे हैं कि 5वां दिन भी हो चुका है और 5वें दिन भी अगर तुम रुक गए तो मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। और फिर वैसे तो कहा जाता है कि अतिथि देवता होता है, पर मैं भी तो मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। और देवता और मनुष्य भी एक साथ नहीं रह सकते। देवता भी दर्शन देकर और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, उसी तरीके से तुमने भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करके और सम्मान अब तुम चले जाओ, तभी तुम्हारा देवत्व या आतिथ्य सुरक्षित सम्मानित रहेगा। वरना अगर मनुष्य अपने वाली पे उतरे या अगर वो अपमानित करके तुम्हें निकाले, गेट आउट करे, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। इसीलिए लेखक यही सोच रहा है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, यहाँ पर यही बात इस पाठ के माध्यम से बताई गई है कि हमें अगर हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं तो हमको उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए 1 या 2 दिन के बाद हमको उनसे बातचीत करके मिल मिला के और अपने घर की खैर खबर लेनी चाहिए। अन्यथा जो अतिथि होता है और उसके दूसरों के घर के बजट को भी देखना चाहिए। अगर उसी में ही हमारा सम्मान बना रहता है, अगर हम एक ही घर पर 10 दिन या 15 दिन रुके रहेंगे तो वो एक तरह से वो हमारे लिए सम्मान वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो आज हमारा ये पाठ तुम कब जाओगे अतिथि कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप कर लेंगे।